हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। आज है प्रैक्टिस सेट 12। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है इतिहास एवं संस्कृति। पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराने हेतु सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था? पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराने हेतु सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था? राम मनोहर लोहिया ने चलाया था। जिन्ना के राजनीतिक गुरु थे दादा भाई नौरोजी। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के सरकारी इतिहासकार थे एस.एन. सेन। मोहम्मद गौरी ने किस दर्रे से भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद गौरी ने किस दर्रे से भारत पर आक्रमण किया था? गोमल दर्रे से। विजयनगर में गलीचा निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? कालीकट स्थान। किस दिवस को रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने का सुझाव दिया? किस दिवस को रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने का सुझाव दिया? बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को। गांधी जी ने 1906 में टोल्स्टॉय भवन की स्थापना कहाँ की थी? दक्षिण अफ्रीका में। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूँगा। यह कथन था बाल गंगाधर तिलक का। किस विदेशी दूत ने अपने आप को भागवत घोषित किया? हेलियोडोरस ने। कश्मीर के किस सुल्तान ने 14वीं सदी में जजिया कर लगाया था? सिकंदर ने। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालिक थे? भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिया था? रंगून के जुबली हॉल में दिया था। कौन से सिख गुरु मुगल बादशाह को जफरनामा के नाम से पत्र लिखते थे? गुरु गोविंद सिंह। कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय किस शासक को जाता है? हर्षवर्धन को। स्वाधीनता समय में वह कौन सा अखबार था जो सरकार का समर्थन करता था? पायोनियर अखबार था। भारत में बनाए गए पहले बंदरगाह का नाम था सेंट जियोर्ज। अढ़ाई दिन की झोपड़ी की दीवार पर कौन से नाटक के अंश उद्यत है? हरिकेली नाटक। किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वाधिक अकाल पड़े थे? शाहजहां के शासनकाल में। आर्यों का मूल निवास सप्त सिंधु प्रदेश है, यह किसने कहा था? डॉक्टर अविनाश चंद्र ने कहा था। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे? कड़फिसेस द्वितीय ने। उसकी दानशीलता के कारण किस भारतीय व्यक्ति को प्रिंस की उपाधि दी गई थी? देवेंद्र नाथ टैगोर को। महाभारत के प्रारंभिक उल्लेख किस पुस्तक से प्राप्त होता है? अश्वायन गृहसूत्र से प्राप्त होता है।
प्रथम अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1914 में। किस पेशवा को भारत का मैकियावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस को कहा जाता है? किस मराठा शासक को हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? किस मराठा शासक को हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? बाजीराव प्रथम को मुगलों की सैन्य शक्ति का मुख्य स्तंभ था। घुड़सवार सैनिक। किस इतिहासकार ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहा? वर्नियर ने। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संपादित बंगाली मासिक पत्रिका का नाम था बंगदूत। किस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है? सीमेन कमीशन को। प्रथम बार हिंदी को अपना संदेश देने वाला भक्त संत था? प्रथम बार हिंदी में अपना संदेश देने वाला भक्त संत था रामानंद था। राज्य व्यवस्था से संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? भारत की संचित निधि। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया? मोरारजी देसाई को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 द्वारा। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। उप निरीक्षक पुलिस किसका अंग है? कार्यपालिका का अंग है। एक संघीय शासन में राज्य अधिकार का अनुभव करता है। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है राष्ट्रपति। भारत के किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं में विधिवत स्थापना की गई? राजस्थान द्वारा। किसी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्यवाही का नाम है न्यायिक कार्यवाही। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 विचार करते हैं मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह अधिकार किसके तहत है? संवैधानिक अधिकार के तहत है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? अनुच्छेद 143 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय स्वयं द्वारा दिए गए आदेश का पुनः विचार कर सकता है? अनुच्छेद 137 के तहत। कौन सा राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे?
ज्ञानी जैल सिंह थे। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए कब सक्षम है? जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा? मोरारजी देसाई को। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? 35 + 1 कुल 36 सदस्य थे। मुख्य सत्यकर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सत्यकर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। टॉपिक है भूगोल। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 166 किलोमीटर है। उष्णकटिबंधीय जलवायु का विस्तार कितने डिग्री के बीच पाया जाता है? 0 डिग्री से 10 डिग्री तक पाया जाता है। जैतून एवं संतरा किस प्रदेश में मिलते हैं? भूमध्य सागरीय प्रदेश में मिलते हैं। कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी स्थित है। महान हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र है। सुपीरियर झील क्षेत्र है। पुलिकट को कौन सा द्वीप अलग करता है? श्रीहरिकोटा। रेगुर मिट्टी में किसकी फसल उपयुक्त होती है? कपास की फसल। सैलम बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। किस मेघ को मोती की माला कहा जाता है? किस मेघ को मोती की माला कहा जाता है? पशाव मेघ को कहा जाता है। विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है? कपासी मेघ। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की वायु की दिशा होती है वामावर्त होती है। एटना एवं स्ट्रोम्बोली कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडैम कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में। किस वन को प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? सवाना वन को। प्राणियों एवं पादपों की जातियों की अधिकतम विविधता किस वन में मिलती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में मिलती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में मिलती है। किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? मानसूनी प्रदेश को। डेनमार्क जल संधि किन 2 महासागरों को जोड़ती है और कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है एवं इंग्लैंड फ्रांस में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की नदी मरे डार्लिंग का उद्गम स्थान है क्वींसलैंड। सबसे ऊंचा टाउन है बेंचुआन तिब्बत 5100 मीटर है। यमन गणराज्य की राजधानी है। यमन की राजधानी है साना। अर्थव्यवस्था से प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर
अफ्रीका में इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से हुआ था? 7वीं पंचवर्षीय योजना से देश के 6 अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 15 अप्रैल 1980। भारत में कृषि आय की गणना किस विधि से की जाती है? उत्पादन विधि से की जाती है। वार्धा समिति का संबंध किससे है? सहकारिता आंदोलन से है। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को माना जाता है मानव पूंजी। मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा किसकी देन है? जेम्स किंग्स की। किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है जोखिम उठाना, रिस्क बेयरिंग काम होता है। सर्वाधिक 10 बार केंद्रीय बजट पेश करने का श्रेय किस वित्त मंत्री को है? मोरारजी देसाई को है। ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी एवं इसका मुख्यालय देहरादून में है। इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक हैं। इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक P.A. सैमुएल्सन है। बिग पशु थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? बिग पशु थ्योरी का सिद्धांत किसने? पर्यटन में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है? 100%। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? कोच्चि में। प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब लागू की गई? 3 फरवरी 2006 में। भारत में सबसे पहले चकबंदी कब और कहाँ लागू की गई? 1920 में बड़ौदा में लागू की गई। आईसीआईसीआई की स्थापना कब हुई? 1955 में। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है भारतीय रेलवे है। विज्ञान से पशुओं में आमाशय शोथ का कारण है। पशुओं में आमाशय शोथ का कारण है प्रदूषित आहार। कोरीडेल किसकी नस्ल है? कोरीडेल किसकी नस्ल है? भेड़ की। दूरदृष्टि हाइपरमेट्रोपिया के रोग को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? दूरदृष्टि के रोग को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता? कॉन्वेक्स लेंस प्रयुक्त किया जाता है। रानीखेत बीमारी किसमें होती है? रानीखेत बीमारी किसमें होती है? मुर्गियों में होती है। मछलियों में गील का सड़न किससे होता है? मछलियों में गील का सड़न किससे होता है? कवक से। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? जेम्स सिम्पसन ने की थी। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनॉल नाम है। मोडम है।
एक माडुलक विमाडुलक प्रणाली है। किन तत्वों की अनुपस्थिति के कारण आजकल दूध का संपूर्ण आहार दर्जा नहीं दिया जाता है? लौह एवं विटामिन सी की कमी से। गाय एवं भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। मधुमेह डायबिटीज के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन की खोज किसने की थी? एफ.जी. बेंटिंग ने। शरीर का कौन सा अंग एक प्रकार से रुधिर बैंक का कार्य करता है? पीलिया अंग। पीडियाट्रिक्स किससे संबंधित है? शिशु रोग से संबंधित है। कृत्रिम वर्षा में किसका उपयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया। कोणीय वेग का मात्रक क्या है? रेडियन प्रति सेकेंड है। रेबीज किस अंग को प्रभावित करती है? रेबीज किस अंग को प्रभावित करती है? तंत्रिका तंत्र को। वर्णद्धता में रोगी को किन रंगों की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है? लाल एवं हरा रंग। वृक्क में बनने वाली पथरी किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। बिल्ली की वैज्ञानिक नाम क्या है? बिल्ली की वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका नाम है। टॉपिक है बिहार। विक्रमशिला कहाँ स्थित है? विक्रमशिला कहाँ स्थित है? भागलपुर जिले में कहलगांव के निकट स्थित है। किस आधुनिक शहर का पुराना नाम ओदंतपुरी था? बिहार शरीफ। मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्माचार्य था? मुल्ला बहबहानी था। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री था। बिहार आने रॉल्फ फिच था। किस विद्वान को अपने साथ पुरुषपुर ले जाने के लिए कनिष्क ने पहली शताब्दी में पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था? अश्वघोष। सन 514 में हून शासक मिहिरकुल ने किसके शासनकाल में मगध पर आक्रमण किया था? नरसिंहगुप्त। बालादित्य। 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच किस स्थान पर युद्ध हुआ था? चौसा स्थान पर। 1573 में अफगान जागीरदार दाऊद खान और किसके बीच युद्ध छिड़ा जो पटना के आसपास के क्षेत्रों में करीब 1 वर्ष तक चला? अकबर के बीच। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ 1580 ईस्वी में। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। बिहार का पृथक मांग के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई 1906 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।